अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अलैहि तवक्कलतु व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आपको मैं बता दूं कि माह रमज़ान ख़त्म हो गया है। माह रमज़ान हमारे आपके दरमियान से रुखसत हो गया है। माह रमज़ान तो रुखसत हुआ है, लेकिन दीन अभी बाकी है, इस्लाम अभी बाकी है। रमज़ान रुखसत हो गया, लेकिन दीन वही है जो रमज़ान में था। माह रमज़ान हमसे रुखसत हो गया, लेकिन इस्लाम अभी भी वही है जो रमज़ान में था। माह रमज़ान हमसे रुखसत हो गया, लेकिन खुदा अभी भी वही है जो माह रमज़ान में था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आप हज़रात को, आप हंसिए नहीं, इसलिए ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आपके जो रवैये हैं, बाज़ हज़रात ये समझते हैं शायद कि रमज़ान का खुदा और है और बकिया 11 महीनों का खुदा कोई और है। वो समझते हैं कि शायद रमज़ान में इस्लाम कुछ और होता है और रमज़ान के बाद इस्लाम और उसके अहकामात कुछ और होते हैं। इसीलिए जैसे माह रमज़ान आता है तो बूढ़ा से लेकर बच्चा तक हर कोई नमाजी बन जाता है और हमारी मस्जिदें पुर हो जाती हैं। माशाअल्लाह इबादत गाहें बिल्कुल खचाखच भरी होती हैं और हर तरफ नेकियों का एक माहौल होता है और हर कोई देखो जिसको कोई तिलावत कुरान कर रहा होता है, कोई तस्बीह लेकर के पढ़ रहा होता है, कोई दुरूद पढ़ रहा होता है और कोई कुछ कर रहा होता है, कोई अपनी पूरी मतलब अपने अपने तौर पर लोग नेकियों में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे माह रमज़ान रुखसत होता है फिर मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, मस्जिदें हमारी खाली हो जाती हैं, कुरान ताकों में बंद हो जाते हैं, तस्बीह को खूंटी पे लटका दिया जाता है, फिर उसको कोई छूने वाला हाथ लगाने वाला नहीं होता है। तो बाज़ लोग शायद ये समझते हैं कि शायद इस्लाम और दीन और नमाजों और इबादतों की पाबंदी ये सिर्फ हम पर रमज़ान में ज़रूरी है, रमज़ान के अलावा बकिया 11 महीने में हम पर इस्लाम के अहकामात लागू नहीं होते हैं। या वो ये समझते हैं कि शायद रमज़ान का खुदा बड़ा पावरफुल है और रमज़ान का खुदा कोई दूसरा है और बकिया 11 महीनों का खुदा कोई दूसरा है जो बड़ा कमज़ोर है, दबा कुचला है, कोई उसकी सुनता नहीं है। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। इस तरह का लोगों के किरदार से, लोगों के रवैयों से इस तरह की बातें समझ में आती हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह की गलत फहमी में मत मुब्तला हुइएगा कि रमज़ान का खुदा कोई दूसरा है और शायद 11 महीनों का खुदा कोई दूसरा है, या सिर्फ हम पर रमज़ान में इस्लाम फ़र्ज़ है और इस्लाम के अहकामात हम पर लागू होते हैं, बाकी 11 महीनों में बिल्कुल छूट है। ऐसा नहीं। रमज़ान में मेरे भाई सिर्फ एक इबादत एक्स्ट्रा थी, एक इबादत, और वो इबादत थी रोज़ा। सिर्फ रोज़ा हम पर रमज़ान में इजाफी तौर पर अलग से फ़र्ज़ हुआ था। बाकी सारी इबादतें, जिस तरह 5 वक्ता नमाजें हम पर रमज़ान में फ़र्ज़ थीं, गैर रमज़ान में भी वो 5 वक्ता नमाजें फ़र्ज़ हैं। जिस तरह रमज़ान में बेईमानी करना ये बहुत बड़ा जुर्म था, गैर रमज़ान में भी बेईमानी करना ये बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। जिस तरह रमज़ान में बेहयाइयों से हमें दूर रहना था, गैर रमज़ान में भी इसी तरह बेहयाइयों से हमें दूर रहना है।
जिस तरह रमजान में झूठ बोलने से हमें बचना था, इसी तरह गैर रमजान में भी झूठ बोलने से बचना है। गुनाह जिस तरह रमजान में गुनाह थे ना, सारे वो गुनाह गैर रमजान में भी गुनाह हैं। इसलिए आप ये मत समझिए कि रमज़ान में हमने इबादतें कर ली, रमज़ान में बुराइयों से बच लिए, रमज़ान में बेहयाइयों से दूर रह लिए, रमज़ान में ज़बान को लगाम दे दिया और रमज़ान में आँखों में हया बसा ली और अपने मन को किसी तरह पाक कर लिया, तो बस हो गया, अब बाकी 11 महीने छूट है आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। हमारे बाज़ भाई होते हैं जो ये कहने लग जाते हैं अब कि हज़रत क्या करें, बुराइयाँ छूटती नहीं हैं, आदतें नहीं जाती हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हरामकारी से बच नहीं पाते हैं। मेरे भाई, रमज़ान का एक महीना पा करके ना हम लोगों ने जिस तरह से अल्लाह की तौफीक के मुताबिक इबादतें की हैं, नवाफिल पढ़े हैं और जो कुछ हमसे हो सका तिलावत कुरान की हैं, और काफ़ी हद तक हम बुराइयों से दूर रहे हैं। ज़बान को भी हमने लगाम दिया है, गाली से भी हम बचे हैं, झूठ गीबत चुगलखोरी से भी हम बचे हैं, किसी हद तक बेईमानी मक्कारी से भी हम बचे हैं। तो ये रमज़ान में हम कर ले गए, और रमज़ान में तो हराम है यार, हम तो हलाल से भी बच ले गए। भाई खाना खाना, पानी पीना, बीवी के पास जाना, ये कोई हराम था क्या हमारे लिए? अपनी बीवी है, हम उसके पास जा सकते हैं, हलाल है, मनकूहा है हमारी। खाना खाना हलाल है, अल्लाह ने हमारे लिए रिस्क रखा है, और पानी पीना अल्लाह ने बिल्कुल जायज़ कर रखा है, ये हमारी ज़िंदगी का लाजिमा है। लेकिन फिर भी देखिए कि जब रमज़ान आया ना और हम बचने पे आए, तो हराम हम हलाल से भी बच ले गए, और 14 15 घंटे हमने अपने रब की रज़ा के लिए भूख प्यास काट ली। हमने अपनी ख्वाहिशात को कुचल दिया, अपनी लज्जात को खून कर दिया, और हम अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते रहे और अपने आप पर हमने कंट्रोल रखा। अब बताइए कि जो बंदा 10 किलो वज़न उठा सकता है, क्या वो 5 किलो वज़न नहीं उठा सकता? बोलिए, 10 किलो वज़न उठाने वाला उससे कह दिया जाए कि तुम 5 किलो वज़न उठा लो, तो वो नहीं उठा पाए, कोई मुश्किल होगा उसके लिए। मेरे भाई, माह रमज़ान में जब हम हलाल से बच ले गए, जब बचने पाए तो हलाल से भी हम परहेज कर ले गए, तो गैर रमज़ान में हम हराम से कैसे परहेज नहीं कर सकते हैं? लिहाजा आपका ये जो बहाना है ना कि यार आदतें नहीं छूट रही, हम हराम कार्यों से बचना चाहते हैं लेकिन नहीं बच पाते हैं, ये गलत है, ये उज़्रे लंग है, झूठा बहाना है। इंसान अगर बचने पे आए ना तो हर चीज से बच सकता है, हर नापसंदीदा चीज को वो तर्क कर सकता है। ये हमारे बाज़ भाई जो कहते हैं कि क्या करें, आदतें नहीं छूटती हैं। आप देखिए, हम ही में से कुछ ऐसे लोग थे जो माह रमज़ान की आमद से पहले ना हमारी आदतें कैसी थी, जितने लोग उतनी आदतें। हम ही में से कुछ थे जो 7 बजे तक सोते थे, हम ही में से कुछ थे जो 8 बजे तक सोते थे, और कुछ महरूम होते थे जो 10 बजे तक सोए पड़े रहते थे, फजर की नमाज में भी नहीं उठ पाते थे। ऐसा था कि नहीं था? था ना ऐसा? यानी कि जितने लोग उतनी आदतें थी। को बहुत कम लोग थे जिनको अल्लाह फजर में उठने की तौफीक देता था, वरना कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे तक उठता था। लेकिन देखिए, जैसे माह रमज़ान आया ना, अल्लाह का कैसा करम हुआ, और हमने जब अपने आप को बदलना चाहा ना, तो कैसे हमारी आदतें छूट गई और कैसे हमारे हालात बदल गए। रमजान से पहले हम ही में से कुछ थे जो 7 बजे तक सोते थे, जो 8 बजे तक सोते थे, और कुछ थे जो 10 बजे तक सोते थे। लेकिन जैसे माह रमजान आया, अब हर किसी की आंख सहरी में खुलने लगी और हर कोई उठ करके फजर की नमाज अदा करने लग गया। ये कैसे हुआ? आदत बदली कि नहीं बदली? हम ही में से कुछ थे जो कहते थे कि हमें फजर के बाद फौरन नाश्ता चाहिए, कुछ थे जो कहते थे कि हम 7 बजे नाश्ता करते हैं, कुछ थे जो कहते थे कि हम 8 बजे नाश्ता करते हैं, और कुछ थे जो कहते थे कि हम 9 बजे नाश्ता करके अपनी ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने कारोबार के लिए जाते हैं।
अलग अलग लोग थे, अलग अलग आदतें थी। कोई 7 बजे का खाने वाला था, कोई 8 बजे का खाने वाला था, कोई 9 बजे का खाने वाला था। लेकिन जैसे माह रमजान आया, हर किसी की आदत बदल गई, हर किसी की रूटीन चेंज हो गई। और हर कोई, चाहे वो 7 बजे का खाने वाला हो, चाहे 8 बजे का खाने वाला हो, या 9-10 बजे का खाने वाला हो, अब हर कोई सेहरी में उठता है और हर कोई उठ करके सेहरी में ही नाश्ता कर रहा है। ये आदत बदली कि नहीं बदली? इससे पता चला कि अगर हम हालात को बदलना चाहें, अपनी आदतों को छोड़ना चाहें, तो कोई कितनी पुरानी आदत होना, हम उसको आसान, अगर छोड़ने पे ही आ जाएं तो हम हर आदत अपनी छोड़ सकते हैं और हर रूटीन को हम चेंज कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आप ये मत कहिए कि आदतें नहीं बदलती, ये तो आपका बहाना है, उज्र है, आप फिक्र नहीं कर रहे हैं, आप बदलना नहीं चाह रहे हैं खुद। वरना इंसान अगर बदलने पे आए तो दुनिया का निजाम बदल देता है। अच्छा, यहां पर हम एक बात और ये कह दें कि आप रमजान में नमाजों की पाबंदी करते थे, और ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जो गैर रमजान में 11 महीनों में, अल्लाह की पनाह, वो नमाज और जमात की पाबंदी जिनके पास करने का टाइम नहीं होता था, हमने बाकायदा रमजान में देखा कि जैसे अजान हो जाती थी, वो हर नमाज में, 5 वक्ता नमाजों में, उसकी जमात में वो बाकायदा अगली सफ में मिलते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तब्दीली आई थी उनके अंदर। तो आप जिस तरह रमजान में नमाजों की पाबंदी करते रहे, जमातों की पाबंदी करते रहे, और आपकी दुकान चलती रही, आपका कारोबार चलता रहा, आपके रिस्क में बरकतें अल्लाह डालता रहा, ठीक है, आपको कोई, आपके बिजनेस धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ा, नमाजों की पाबंदी भी हो गई, जमात की पाबंदी भी हो गई, आप मस्जिद में आ गए, अपने रब को याद भी कर लिया, अपने रब के लिए आपने 20-25 मिनट का वक्त भी निकाल लिया, और आपकी रोजी रोटी में, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई, आप गैर रमजान में भी जमातों की पाबंदी करते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपकी कमाइयों में और आपके धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत बहाना बनाइएगा कि हम नमाज के लिए जाएंगे तो दुकान कौन देखेगा, हम नमाज के लिए जाएंगे तो कस्टमर कौन संभालेगा, हम नमाज के लिए जाएंगे तो धंधा कैसे चलेगा। गलत है। आप अपने रब के लिए वक्त निकालिए। जिस तरह आपने रमजान में जमातों की और नमाजों की पाबंदी की थी, आपके कस्टमर संभलते रहे, दुकान चलती रही, धंधा चलता रहा, इसी तरह आप गैर रमजान में भी आप ये नमाजों की पाबंदी करते रहिए। इंशाअल्लाह गैर रमजान में भी आपकी दुकान और आपका धंधा चलता रहेगा और अल्लाह आपके रिस्क में, कमाइयों में बरकतें डालता रहेगा। एक बात और कह दूं, आमतौर पर यह बयान किया जाता है कि रमजान में अल्लाह की छमाछम रहमतें बरसती हैं और माह रमजान ये बरकतों का महीना है, यकीनन बरकतों का महीना। ये हदीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया शहरुन मुबारक, ये बरकतों का महीना है। युज़ादु फीही रिज़्क़ुल मोमिन, फरमाया इसमें मोमिन का रिस्क अल्लाह बढ़ा देता है, मोमिन के रिस्क में बरकतें डाल दी जाती हैं। आपने महसूस किया होगा कि गरीब से गरीब बंदा भी होता है ना, तो माह रमजान में उसके भी दस्तरखान पे 2-2, 3-3 तरह के खाने मौजूद होते हैं, कई किस्म की ग़िज़ाएं होती हैं। और जितना फल मुसलमान रमजान में खा लेता है ना, शायद रमजान के अलावा कभी इतने फल का वो तस्वुर भी ना करे। तरह तरह के फल फ्रूट्स होते हैं, मेवे जात होते हैं, किस्म किस्म की ग़िज़ाएं होती हैं। ये बिरयानी है, ये कबाब है, ये पकौड़ी है, ये सालन है, ये ना जाने कितनी किस्म की वो ग़िज़ाएं पकाते हैं, पकवान पकाते हैं, और दस्तरखान भरा होता है अल्लाह की नेमतों से। ये माह रमजान में कहते हैं कि ये बरकतों का महीना है, और यकीनन ये बरकतों का महीना है। लेकिन सिर्फ रमजान में ही ये बरकतें क्यों उतरती हैं? रमज़ान में ही इस तरह की अल्लाह की रहमतें और उसकी नेमतें हमारे दस्तरखान में, हमारे घर में क्यों भरती हैं? गैर रमज़ान में ये बरकतें कहाँ चली जाती हैं? और गैर रमज़ान में इन नेमतों की किल्लत क्यों हो जाती है? गैर रमज़ान में आप देखिए कि कभी बहुत कोशिश की और बड़ी चाहत हुई तो कभी घर में 2-3 तरह के खाने बन गए, बाकी आम तौर पर हर दिन ना किसी के भी घर में 2-3 तरह के खाने नहीं पकते हैं, चाहे तो भी नहीं हो पाता है इंतजाम इतना। लेकिन रमजान में यार 2-2, 3-3 तरह की ग़िज़ाएं रोजाना डेली इंसान की दस्तरखान पे मौजूद होती हैं, और हर किस्म के फल फ्रूट्स और तमाम चीजें होती हैं। और
आराम से हो भी जाती हैं, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, कोई परेशानी भी नहीं होती। हर घर का बंदा शौक से ये तमाम ग़िज़ाएं इस्तेमाल करता है और अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो माह रमज़ान में इस तरह अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। 11 महीनों में ये रहमतें कहाँ चली जाती हैं और हम उन बरकतों से महरूम क्यों हो जाते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? तो मेरे भाई, इसकी वजह आप कुछ भी हो, बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह जो मुझे ये समझ में आती है ना कि माह रमज़ान में जो अल्लाह की इतनी रहमतें उतरती हैं और अल्लाह की इतनी नेमतें बरसती हैं, रहमतें बरसती हैं, और अल्लाह इस कदर जो अपने बंदों पर मेहरबान होता है कि गरीब से गरीब घर में भी 2-2, 3-3 तरह के पकवान मौजूद होते हैं और हर घर में अल्लाह की छमाछम रहमतें बरस रही होती हैं। उसकी वजह ये होती है मेरे भाई कि माह रमज़ान जब आता है ना, तो हम और आप कितने भी पहले बिगड़े हुए हों, कितने भी बदकार हों और कितने भी गुनहगार हों, लेकिन जैसे ही आसमान के उफुक पे रमज़ान का चांद तुल होता है, हमारे मुआशरे का बूढ़े से लेकर के बच्चा तक हर फर्द नमाजी बन जाता है और हम सही मानों में अल्लाह के हुक्मों के पाबंद हो जाते हैं और हम माह रमज़ान में सही मानों में मुसलमान बन जाते हैं और हम अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते हैं, सीने से कुरान लगा करके बैठ जाते हैं, कुरान और तस्बीह और तहमीद में हमारा वक्त गुजरने लग जाता है। हम जब माह रमज़ान आता है तो मुसलमान जब बनते हैं, इबादतें करते हैं, रब का जिक्र करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, जिक्र और अस्कार करते हैं, तस्बीह और तहमीद करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ते हैं, हमारा लम्हा लम्हा अल्लाह की याद में जब गुजरता है ना, और जब हम सही मानों में मुसलमान बनते हैं तो अल्लाह भी अपने बंदों पे मेहरबान होता है और उन पे रहमतें और बरकतें उंडेल दिया करता है। ये वजह है मेरे भाई, ये वजह है माह रमज़ान में रहमतें और बरकतें बरसने की। तो अगर हम माह रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान में भी अगर इसी रूटीन पे कायम रहें, ये जो रमज़ान में हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आती है, जो इनकलाब आता है और जो हम अपनी रूहानी वजूद पर तवज्जो देते हैं, हम अपने अंदर अल्लाह का डर, खौफ और तकवा बसाते हैं और जो हम अल्लाह के हुक्मों के पाबंद बनते हैं, अपनी आवारा पेशानियों को सजदों की जीनत बख्शते हैं और आंखों में हया बसाते हैं, ज़बान को लगाम देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सदका और खैरात करते हैं। इसी तरह गैर रमज़ान में भी अगर हम ये सदका तो खैरात, ये नेकियां, ये आमाले सालिहात करते रहे, जिस तरह माह रमज़ान में हम मुसलमान बने थे, अगर गैर रमज़ान में भी हम उसी तरह का मुसलमान बन जाए तो अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, जिस तरह रमज़ान में हम पर रहमतें और बरकतें उतरती थी, गैर रमज़ान में भी इसी तरह हम पर रहमतें और बरकतें उतरती रहेंगी और हमारा घर रहमतों से, नेमतों से भरा हुआ होगा। मेरे भाई, हम आज रोना रोते हैं कि हमारे हालात नहीं बदल रहे हैं, लेकिन रमज़ान में तो हालात बदल गए थे। रमज़ान में तो तरह तरह की नेमतें आ गई थी, किस्म किस्म की ग़िज़ाएं आ गई थी दस्तरखान पे। तुम कहते हो हालात नहीं बदल रहे हैं, गुर्बत का मारा हूं, तंगदस्ती है, मुहताजी है, फकीरी है, लेकिन फिर भी रमज़ान में किस्म किस्म की ग़िज़ाएं खा रहे थे, नहीं खा रहे थे? कहां से हालात रमज़ान में आपके बदल गए थे? जितना खर्चा आपने रमज़ान में किया है ना, इतना खर्चा तो आप साल भर में नहीं करते हैं, और लेकिन रमज़ान में इतना सारा खर्च करके खुशहाल थे आप। अब आप तंगदस्ती, फकीरी और मुहताजी की 11 महीने क्यों रोना रो रहे हैं? हालात बदले कि नहीं बदले? रमज़ान में आपके बदले ना मेरे भाई। ये हालात कैसे बदले आपके रमज़ान में? और ये अचानक इतनी सारी रहमतें, बरकतें आपके घर में कहां से आ गई? इतनी सारी नेमतें आपके दस्तरखान पे कहां से मौजूद हो गई अचानक? हालात बदले ना, खुशहाली आई ना, बरकतें आई ना, नेमतें आई ना, ये सारी खुशियां तुम्हें नसीब हुई, अचानक ये कैसे हो गई? ये इसलिए अचानक हो गई क्योंकि अचानक जैसे माह रमज़ान का चांद निकला ना, आपने खुद फिक्र करना शुरू कर दी कि यार अब हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, यार रमज़ान आ गया है, अब हमें अपने लम्हात गफलत में नहीं गुजारने हैं बल्कि अल्लाह की याद में गुजारने हैं। यार माह रमज़ान आ गया है, अब अगर अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी है तो हमें गरीबों की मदद करनी है, हमें मुहताजों, मिस्कीनों, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना है, हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। रमज़ान आया है, हमें मस्जिदों को आबाद करना है। रमज़ान आया है,
हमें तिलावत कुरान करना है, या आपने खुद फिक्र करना शुरू कर दी। और आपने जब खुद अपने हालात को बदलने की और अपने अंदर अपने आप को चेंज करने की फिक्र की ना, तो फिर अल्लाह ने आपकी हकीकत में हालात बदल दिए। और जब आप बदले तो आपके हालात बदल गए। अल्लाह का वादा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात बदलने की फिक्र ना करे। रमजान में आपने अपने हालात बदलने की फिक्र की, कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीनन आपके हालात बदल दिए। मेरे भाई, ऐसे अगर हम गैर रमज़ान में भी अपने हालात को बदलने की कोशिशें करें, दीन के रास्ते पर आकर के, रुजू इल्लाह कर करके, बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हो करके, अपने माथों को, आवारा परेशानियों को रब की बारगाह में झुका करके और माफ़ी मांग करके, तौबा करके, गुनाहों से बच करके, अगर हम इस तरह अपने हालात बदलने की कोशिश करेंगे, मेरे भाई मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, जिस तरह अचानक रमज़ान में आपके हालात बदल गए थे ना, न गरीबी रह गई थी, न फकीरी रह गई थी, न मुहताजी रह गई थी, अचानक आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आपका दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से कैसे भर गया, इसी तरह आपको एहसास नहीं होगा और अल्लाह आपके सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें दूर फरमा देगा और आपको दोनों जहान की खुशियां और भलाइयां नसीब फरमा देगा। आप सिर्फ अल्लाह की बारगाह में आ करके तो देखो यार, आप रुजू इल्लाह करके तो देखो यार, आप अपने रब रसूल को मना करके तो देखो मेरे भाई। अल्लाह ने फरमाया है, वादा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तुम अपने हालात पहले बदलने की फिक्र करो, तुम कोशिश करो सिर्फ, बाकी देखो फिर मैं तुम्हारी जिंदगियों में कैसे करिश्मे पैदा करता हूं, कैसे मौजज़ात का ज़ुहूर होता है। आप सिर्फ कदम तो बढ़ाओ, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप पहले कोशिश करो मेरे भाई। अच्छा, माह रमज़ान ने आकर के एक बड़ा एहसान हम पर यह किया है, और अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि उसने ये मुबारक महीना दे करके ना, हमारा जो बातिनी वजूद था, रूहानी वजूद था ना, जिस पे जंग लग गया था, जो कमज़ोर हो गया था, बिल्कुल नहीफ़ व नातवा था, माह रमज़ान दे करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे उस बातिनी वजूद को, नातवा, नहीफ़ और कमज़ोर से वजूद को ना, अल्लाह का शुक्र है, बेपनाह शुक्र है कि उसने उसको तंदुरुस्त और तवाना कर दिया है। उसमें चुस्ती आ गई है, फुर्ती आ गई है, और उसमें रोशनी आ गई, उजलापन आ गया है, कुछ ना कुछ तब्दीली आई है। और हमारे वो पुर्जे जो अल्लाह की इबादत और जिक्र से जाम थे, गाफिल थे, उनको मूर्छा लग गया था, अल्लाह का शुक्र है माह रमज़ान में हमने एक महीना 30 दिन तक के इबादतें करके, जिक्र अज़कार करके ना, उन पुर्जों को ढीला कर लिया है। अब वो पुर्जे बड़े फ्रेश हो गए हैं, साफ सुथरे हो गए हैं, और अब वो आराम से चलने लग गए हैं, यानी कि हमारे वजूद की बड़ी अच्छे से सर्विस हो गई है। अब ये बताइए, आप लोग गाड़ी चलाते हैं माशाल्लाह, हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, आप बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल, कभी कभी चलाते चलाते महीना 2 महीना उसके पुर्जे सब ढीले हो जाते हैं और कुछ जाम हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी ले जा करके सर्विस में दे के आ जाते हैं। ख़राब हो जाती है जब गाड़ी, तो उसको सर्विसिंग करवा लेते हैं। अच्छा ये बताइए, सर्विसिंग जब हो जाती है आपकी गाड़ी की, तो आप उसे ले जाकर के सर्विस करा के लाके एक कमरे में बंद कर देते हैं, उसे ताला लगा करके उसको रख देते हैं कि भैया अब सर्विस हो गई, अब इसको हमें कभी चलाना नहीं है, ऐसा करते हैं। सर्विस कराते इसलिए हैं कि ये और अच्छे से चलने लग जाए, है ना, जो पुर्जे जाम थे वो ढीले हो जाएं और ये गाड़ी अच्छे से चलने लग जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी हो, इसीलिए तो सर्विस कराते हैं। अच्छा, ऐसा कोई बंदा हो नौजवान कि वो सर्विस करा करके ला करके अपनी गाड़ी बंद करके ताला लगा के रख दे और कहे अब इसको छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना क्योंकि इसकी मैंने सर्विस करा दी है, आप उसको क्या कहोगे? बेवकूफ़ ही कहोगे ना, कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है यार, लोग सर्विस कराते हैं ताकि गाड़ी ऐसे से चलने लगे, तो हम जो पहले कम चलते थे अब ज़्यादा चले, इसीलिए सर्विस कराते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि इसने गाड़ी सर्विस कराई और ला करके ऐसे ताला लगा करके खड़ी कर दिया और कह रहा है कि अब इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि सर्विस हो गई है, आप उसको बेवकूफ़ कहोगे? मेरे भाई, माह रमज़ान में हमारी आपकी गाड़ी सर्विस हो गई है, हमारी आपकी गाड़ी की सर्विसिंग बहुत अच्छे से हो गई। हमारा बातिनी वजूद जो था ना, रूहानी वजूद ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें कहीं ना कहीं उसको जिला मिल गई है।
उसको साफ सुथरा कर दिया है, वो पाक हो गया है। और हमारे पुर्जे बिल्कुल ढीले हो गए, रोजा नमाज के किसी न किसी तरह से वो आदी हो गए हैं। अब माह रमज़ान में 1 महीने हमारे वजूद की जो सर्विसिंग हुई है, अब जाकर के जैसे ईद, ये रमज़ान गुजरा, ईद हो गई है, अब अपने हम इस रूहानी वजूद पर कोई तवज्जो ना दें और जैसे है इसी हालत में छोड़ दें और कहें अब हमें इसकी तरफ पलट करके नहीं देखना है। रमज़ान हो गया तो हम रास्ते मस्जिद के भूल जाएं, इबादत गाहों को भूल जाएं और फिर उसी गफलत में लग जाएं, फिर उसी पुरानी रूटीन में लग जाएं। तो बताइए ये हमारी अक्लमंदी होगी या बेवकूफ़ी होगी? यकीनन ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मेरे भाई, ये माह रमज़ान में हमारे रूहानी वजूद में जो एक चमक आई है, जो एक अल्लाह ने रोशनी अता की है, जो इसको जिला बख्शा है, तकलीफें उठा करके, नींदें कुर्बान करके, मशक्क़तें बर्दाश्त करके, मुजाहदा करके हमने इस वजूद को पाक किया है, साफ किया है, मन को उजला किया है। अब इतनी मेहनत के बाद फिर अगर हम अपने इस वजूद को ऐसे ही छोड़ दें तो बताएं हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? इतनी मेहनत और मुजाहदे के बाद जाकर के 30 दिन के बाद कहीं हमारी इस रूहानी वजूद को रोशनी हासिल हुई थी, ये थोड़ा सा साफ हुआ था और ईद हो गई तो हमने फिर उठा करके इसको उसी गटर में डाल दिया और फिर उसी गंदगी में फेंक दी और फिर लग गए उन्हीं बुराइयों में, लग गए उसी झूठ में, मक्कारी में, चुगलखोरी में, और लग गए बेईमानियों में, लग गए बेहयाइयों में, और फिर बहन बेटियों पे गंदी नजर डालने लगे, जबान को बेलगाम छोड़ दिया। ना भाई, रमजान में आपने अपने आप पर काम किया है और आपके अंदर कुछ निखार आया है, कुछ सुधार आई है, कुछ आपके अंदर खूबसूरती आई है, तो अल्लाह के वास्ते इस खूबसूरती को आप बर्बाद मत कीजिएगा, अपने इस किए धरे पर पानी मत फेरिएगा। ये जो रूटीन आपकी बनी है माह रमजान में ना, अल्लाह के वास्ते पूरी जिंदगी इसी रूटीन पे चलते रहना, वरना याद रखें मेरे भाई, कहते हैं ना नेकियां करना मुश्किल नहीं है, नेकियां करना मुश्किल नहीं है, नेकियों को बचा करके, उसको सेव करके कल आखिरत में वो सारी नेकियां अल्लाह की बारगाह में लेकर के पहुंच जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, नमाजें तो देखी देखा बहुत सारे लोग आकर के पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर उन नमाजों को बचा ले जाना और अल्लाह की बारगाह में कबूल करवा लेना, ये बहुत मुश्किल काम है। एक बुढ़िया थी ना, एक बुढ़िया थी अरब में, वो बुढ़िया करती क्या थी, वो पूरा महीना ना रात दिन मेहनत करके, रातों को जाग करके वो सूत काटती थी, धागा बुनती थी, वो कपड़ा बनाती थी, पूरा महीना वो मेहनत करती, रातों रात जागती और ये कड़ी मेहनत कर करके वो सूत काटती और धागा बनाती, कपड़ा बनाती। फिर महीने का जब एंड आता ना, तो वो खुद कैंची उठाती और अपने हाथों से ही अपनी उस मेहनत के बनाए हुए धागे को टुकड़े टुकड़े काट डालती थी और उसे काट करके बिखेर देती थी, और इस तरह अपनी पूरी महीने की कमाई पर ना और अपनी पूरे महीने के किए धरे पर वो पानी फेर दिया करती थी। वो उसका यही मामूल था, हर महीने वो यही मेहनत करती, पूरा महीना मेहनत करती रहती, और जब महीने का आखिरी अय्याम आते महीने के, तो वो उठा करके कैंची से उसे टुकड़े टुकड़े काट डालती थी और पूरी मेहनत बर्बाद कर देती थी। उस बुढ़िया को देखते ना ये अहले अरब, तो कहते कितनी बड़ी बेवकूफ़ बुढ़िया है, पूरी महीने मेहनत करती है, कड़ी से कड़ी मेहनत, सख्त से सख्त मेहनत कशी करती है, और आखिर में अपने उस मेहनत को बर्बाद कर डालती है, अपने हाथों बर्बाद कर डालती है। अल्लाह ने उस बुढ़िया को अपने पाक कलाम का मौजू बनाया, उस बुढ़िया का कुरान में जिक्र किया, और ईमान वालों को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनु कल्लती इनक़ज़त ग़ज़लहा बादा क़ुव्वतिन अनकासा, कि ऐ ईमान वालों, खबरदार खबरदार खबरदार, तुम उस बुढ़िया की तरह मत हो जाना कि जो पूरे महीने सख्त मेहनत करके वो सूत काटती है, धागा बनाती है और कपड़े बुनती है, और आखिर में महीने के एंड में वो अपनी पूरे महीने की मेहनतों पर पानी फेर देती है और वो अपने हाथों से बनाए हुए धागे को टुकड़े टुकड़े करके काट काट करके वो अपनी मेहनत को बर्बाद कर देती है। खबरदार, बुढ़िया की तरह मत हो जाना।
जाना, कहीं ऐसा ना हो कि माह रमजान में जो पूरे महीने तुमने मुजाहदे किए, नवाफिल अदा किए, तहज्जुद पढ़ी है, तरावी अदा की है, भूख प्यास काटी है, रोजे रखे हैं, ये इस तरह इबादत करके, तिलावत कुरान करके अपने रब रसूल को राजी किया है, खबरदार तुम माह रमजान के गुजर जाने के बाद बुराइयों के करीब मत जाना, अपनी पुरानी रूटीन में मत लग जाना, रब रसूल से गाफिल मत हो जाना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पूरे रमजान की जो नेकियां हैं, माह रमजान में जो तुम्हारी की हुई मेहनतें हैं, इबादतें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम बुराइयों के रास्ते पे जाओ और रब रसूल से गाफिल हो तो तुम्हारे रमजान भर की ये की धरी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएं और तुम्हारी सारी मेहनतों पे पानी फिर जाए। मेरे भाई खबरदार उस बुढ़िया की तरह मत बनना। तुमने माह रमजान में नेकियां की हैं तो अल्लाह के वास्ते इन नेकियों की हिफाजत करना। आप देखिए नेकियां कैसे बर्बाद होती हैं, नेकियों में घुन लगते हैं, घुन। आप देखिए हसद, किसी मुसलमान से हसद रखना, उससे जलन रखना, बुग़्ज़ रखना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जिस तरह आग लकड़ी को जला करके बिल्कुल खत्म कर दे, मोटे से मोटा जो है चैला हो और लकड़ी हो, बोटा हो, लेकिन आग लग जाए ना तो मोटे से मोटे लकड़ी के धन्ने को भी वो खा करके जला करके खाक कर देती है। इसी तरह हमारी कितनी भारी भरकम नेकियां हों, अगर किसी मुसलमान से हमारे दिल में बुग़्ज़ और नफ़रत आ गई ना, पैदा हो गई दिल में, तो ये बुग़्ज़, नफ़रत और ये हसद, अपने भाई से हसद, ये हसद हमारी सारी नेकियों को, सारी नमाज़ों को और सारे नवाफिल को और रात भर के तमाम सजदों को बिल्कुल जला करके खाक कर देगा। इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसी तरह रियाकारी है, दिखावा, ये भी नेकियों को बर्बाद कर देता है। दिखावा नेकियों को बिल्कुल भस्म कर देता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते जब अल्लाह आपको नेकियों की तौफीक बख्शे, अपनी बारगाह में हाजिरी का शरफ बख्शे और सजदों की आपको तौफीक देना, नमाजों की पाबंदी आपको मिल जाए, तो अल्लाह के वास्ते आप इसलिए मत पढ़ना नमाजें कि लोग हमें नमाजी कहें और लोग हमें बड़ा दीनदार और बड़ा परहेजगार समझें। मैं कहता हूँ ना कि लोग कहते हैं मजबूर कौन है, मुफलिस कौन है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों की बातों से उनको जानते हैं कि यार मैं समझता हूँ सबसे बड़े मुहताज, मुफलिस और मजबूर वो कुछ गांव के चौधरी टाइप के लोग होते हैं, सेठिया होते हैं कि यार उनका बस नहीं चलता ना, वरना अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ उनके अंदर चाहत ऐसी होती है ना और ऐसी ख्वाहिश होती है, अपनी वाहवाही और अपनी तारीफ सुनने की ऐसी तमन्ना होती है कि वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं एक एक बंदे के पास और कहें अल्लाह के वास्ते मुझे एक मर्तबा सेठ साहब कह दो, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे कहो कि मैं चौधरी हूँ, गांव का सरदार हूँ, कहो अल्लाह के वास्ते कह दो। उनका बस नहीं चलता, वरना वो कदमों में बैठ करके गिर गए हमारे आपके, और वो हाथ जोड़ करके कहें कि मुझे कहो, मेरी खूबियों का जिक्र करो और मेरी तारीफ करो, मुझे सेठ साहब कहो। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ हकीकत में। यार इतने हल्के हो गए यार हम लोग अल्लाह के वास्ते। एक हाजी साहब थे, एक साहब बताने लगे, वो उनके घर पे गए थे, मौलाना थे, हमारे दोस्तों में से हैं, तो कहते हैं कि वो एक सेठ साहब के यहाँ हाजी साहब थे, वो कई 2-3 हज उन्होंने किए थे, तो कहते हैं कि वो हाजी साहब के यहाँ प्रोग्राम के लिए गए, तो अब हाजी साहब ये बताने के लिए कि उन्होंने 4 हज किए, उन्होंने क्या तरीका अपनाया, अपने लड़कियों को बुला और कहा कि जाओ मुसल्ला उठा लाओ और मौलाना साहब को दे दो, यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ लें, घर में नमाज़ पढ़ लें। तो कहते हैं लड़का गया और वो एक मुसल्ला लेकर के आया। तो अब देखिए हाजी साहब का तरीक़ा, कैसे ये बताएं कि हमने 4 हज किए। वैसे तो सिर्फ हाजी सब लोग कह रहे थे, तो शायद कोई समझे कि उन्होंने एक ही हज किया होगा, लेकिन ये साहब तो 4 हज करके बैठे थे। तो अब ये बताना है कि हमने 4 हज किए, अब क्या करें। तो कहते हैं लड़का मुसल्ला लेकर के आया और मौलाना साहब को देने जा रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये वाला मुसल्ला नहीं देना, वो जो मैं 4थी मरतबा हज करने गया था ना, और 4थी मरतबा में जो मुसल्ला लाया था वो वाला मुसल्ला लेकर गया। अल्लाह अकबर। मतलब कहते हैं कि ये बताने का तरीका, मौलाना साहब कहते हैं कि अल्लाह की कसम मेरे दिल में फौरन ख्याल आया कि एक जुमले ने, इसके एक तारीफ के जुमले ने ना, दिखावे के जुमले ने इसके 4 हज पे पानी फेर दिया। एक जुमले ने, इन्होंने 4 हज किया
इसलिए नहीं कि अल्लाह राज़ी हो जाए और फरीज़ा हमारा अदा हो जाए। 4 हज इसलिए किया कि लोग समझे कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ और मैंने 4 हज कर दिए। दिखावा मेरे भाई नेकियों। एक साहब कहने लगे, मैं खुद अपना वाकया बता रहा हूँ। एक इलाका है, एक जगह मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वहाँ पे ना एक हाजी साहब होते हैं और एक अलहाज होते हैं। हालांकि दोनों का माना एक ही है, हम जहाँ तक जानते हैं, आप भी जानते होंगे। हाजी उर्दू लफ्ज़ है, हम लोग आमतौर पर हाजी साहब कहते हैं। इसी को अरबी में अलहाज, ये भी सिफत का सेगा है अलहाज। अलहाज का माना ही उर्दू में हाजी होता है, हज करने वाला। हम लोग तो ये समझते थे कि भैया अरबी में लिखते हैं तो अलहाज लिखते हैं, उर्दू में हाजी साहब है। लेकिन मैं एक जगह गया तो वो साहब कहने लगे कि मैं हाजी हूँ और मेरे भैया अलहाज हैं। तो मुझे चकमा लगा, मैंने कहा ये क्या मतलब, हाजी और अलहाज में भी कोई फ़र्क है? तो कहने लगे हाँ हजरत। मैंने कहा क्या फ़र्क? तो कहने लगे कि मैंने 1 हज किया है इसलिए मैं हाजी हूँ, और मेरे भैया चूंकि 4 हज कर चुके हैं ना, इसलिए वो अलहाज हैं। हमारे इलाके में जो 1 हज करता है उसको हाजी कहा जाता है, जो 2-3 हज कर ले उसे अलहाज कहा जाता है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, कमाल का इलाका है यार। ये लोगों ने कैसा कानून बना रखा है और उनका अपना एक अलग ज़ाब्ता है, अलग कानून है। भैया 1 हज करने वाला होगा तो हाजी कहलाएगा, 2-3 हज जिसने किया होगा वो अलहाज होगा। मेरे भाई खुदा रहा, आपको अल्लाह जब नेकियों की तौफीक देना तो अल्लाह के वास्ते आप दिखावे से बचें, रियाकारी से बचें, शोहरत और नामोरी से परहेज करें। लोगों की ज़बान से अपनी तारीफ सुनने के आदी मत बने, वरना ये जो नामोरी होती है, ये शोहरत होती है, जो तारीफ सुनने की चाहत होती है ना, ये नेकियों को घुन की तरह चाल डालती है और उन्हें अंदर ही अंदर चाट करके बिल्कुल खोखला कर देती है, साफ कर देती है। वो सारी नेकियां हमारी बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए नेकियां करना आसान है कहते हैं, लेकिन नेकियों को बचा ले जाना ये बहुत मुश्किल काम है। आप अगर नेकियां किए हैं, रमज़ान में आपको अल्लाह ने इबादतों की, सदक़ात व खैरात की, तिलावत कुरान की, नमाज तरावी की और रोज़ों की और ज़िक्र अज़कार की तौफीक दी है, तो अल्लाह के वास्ते रमज़ान के गुजरने के बाद आप इन तमाम अपनी की हुई नेकियों की हिफाजत कीजिएगा और अपनी नेकियों को बर्बाद मत कीजिएगा। और जिस तरह आप रमज़ान में मुसलमान थे ना, आप गैर रमज़ान में भी मुसलमान बन करके रहेंगे। जिस तरह आप पर अलविदा जुमा की नमाज फ़र्ज थी ना, इसी तरह गैर रमज़ान के जुमा की नमाज भी आप पर फ़र्ज होगी। और आपको बता दूं कि रमज़ान का जो अलविदा जुमा होता है ना, उस जुमे की कोई ख़ास अलग फजीलत नहीं है। जुमा सब बराबर है। और हदीस पाक में जुमा की जो फजीलत आई है जुमा के दिन की, वो चाहे रमज़ान का जुमा हो या गैर रमज़ान का जुमा हो, वो सब के लिए वही फजीलत है, वही अजमत है। ऐसा नहीं कि रमज़ान का आखिरी जुमा किसी ख़ास अहमियत का हामिल होता है और गैर रमज़ान का जुमा वो किसी अहमियत का हामिल नहीं होता है। जुमा सब बराबर है, सबकी वही फजीलतें हैं जो रमज़ान के आखिरी जुमा की फजीलत आपके नज़दीक है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप रमज़ानी मुसलमान मत बनिए, पूरी ज़िंदगी का मुसलमान बनिए। अल्लाह हम सबको नेकियों की तौफीक बख्शे और अपनी नेकियों की हिफाजत की तौफीक बख्शे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।